अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्लॉग। हाँ जी, तो आप लोग गिफ्ट देख के सोच रहे होंगे ये किसका है। तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे अमन, यानी कि मेमनी। तो ये अमन का गिफ्ट है, उसकी आज बर्थडे है। ये पैक शैक भी मैंने खुद ही किया है और ये गिफ्ट स्पेशल मैंने बहुत सोच सोच के मंगाया है, क्योंकि उसकी हर बर्थडे पे मैं कुछ ना कुछ उसे गिफ्ट कर चुकी थी। इस बार मैं कुछ चेंजिंग चाहती थी। ओह हाँ, सच मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया है कि उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो गया है। तो फिर मुझे उसी लिहाज से मुझे लगा कि मुझे एक कस्टमाइज्ड कप बनाना चाहिए। अचानक ज़हन में आया, जिसके लिए मैंने अपनी कज़न की मिन्नतें की और उसकी मिन्नतें करनी नहीं पड़ी, क्योंकि वो फ़ौरन मान गया। थैंक यू सो मच। तो उसने फ़ौरन मुझे कस्टमाइज कप बनवा के दिया। हाँ जी, तो कप के एक साइड पे मैंने स्टेथोस्कोप के अंदर डॉक्टर एमन लिखवाया और दूसरी साइड पर मैंने एक डॉक्टर बनवाई और उस पर डॉक्टर टू भी लिख दिया। एमन, अब जब भी हॉस्टल में इस कप को देखना तो मुझे याद लाजमी करना। होप सो तुम्हें ये कप पसंद आया हो। तो सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मतुल मुबारक। आज का दिन बहुत बाबरकत दिन है और मेरी पेंटिंग भी कुछ उसी हवाले से है। तो आप लोग देख रहे होंगे, पहले तो मैं बड़े और छोटे कैनवस में चूज़ करती हूँ। अब तो मेरे पास ये 3 बेचारे कैनवस बच गए हैं, मिनी कैनवस। तो इसलिए मैं आज कोई चूज़ नहीं कर रही, बल्कि मैं आज इन तीनों पे ड्राइंग करने लगी हूँ और बहुत खूबसूरत ड्राइंग है। मेरे ख्याल में मुझे तो बहुत पसंद आई है। और जाहिर बात है, मैं ड्राइंग ऐसे नहीं रिवील करूँगी, साथ साथ आप लोगों के साथ रिवील करूँगी। बाकी जो चले, सबसे पहले ये वाला कैनवस उठा लेती हूँ, खुला भी है। बाकी 2 कैनवस को अभी फ़िलहाल हम लोग रख देते हैं साइड पर। इस पर काम करते हैं, वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ। आज का व्लॉग शायद थोड़ा लंबा हो जाए, कोशिश तो मैं करूँगी शॉर्ट ही रहे। चलें, सबसे पहले इसको प्रिपेयर कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट काम करते हैं। स्टे ट्यून्ड। हाँ जी, तो मैंने फ़र्स्ट कैनवस पर ड्राइंग कंप्लीट कर ली और जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो मैंने फ़र्स्ट कैनवस पर सबर ड्रा किया है। हाँ जी, तो ये जो है ड्राइंग मैंने किसी से इंस्पायर होकर बनाई है। इसके नेक्स्ट जो 2 कैनवस पे मैंने ड्राइंग करनी है वो भी सिमिलर टू दिस वर्क, मतलब तीनों वर्ड्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं किसी न किसी तरह। तो जब मैंने ये फर्स्ट वर्ड देखा था, मेरे दिमाग में कुरान की ये आयत आई थी, इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी कि हमें आजमाइश में सब्र का हुक्म दिया गया है, ताकि जब हमारी आजमाइश ख़त्म हो या कुछ भी हो, अल्लाह ताला हमें इनाम से नवाजे। तो इनाम के लिए ज़रूरी है कि आप लोग सब्र से काम लें। हाँ जी, तो ड्राइंग मैंने तीनों कैनवस पे कंप्लीट कर ली है। सीन कुछ यूँ आ कि लाइट बार बार जा रही है, इसलिए पूरी वीडियो में कुछ कुछ में सीन समझ लिया कंप्लीट नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं थी तो वीडियो नहीं बन सकी। तो सबसे पहले मैंने सब्र ड्रा किया एंड देन शुक्र है और फिर आता है तवक्कल। इन माई व्यू इनाम हासिल करने की सबसे पहली सीढ़ी जो होती है ना, वो है सब्र। यानी कि हम लोग सब्र से काम लें। हमारे पास मुश्किल आई है, जितनी भी मुश्किल है, आजमाइश आई है, कुछ भी है, हम लोग सब्र करें। और हाँ, सब्र करने का मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र, जैसे कि आपने पिछली आयत में भी देखा था, मैंने कहा था हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो सब्र तो हमने कर लिया मुश्किल और आजमाइश के वक्त, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो गए। लेकिन फिर हम उस मुश्किल में आसानियाँ ढूंढना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी आसानियाँ दी हैं, क्या क्या नेमतें बरसाई हैं हम पे, फिर उसका शुक्र अदा करना शुरू कर दें। ये सेकंड स्टेप है इनाम हासिल करने के लिए। अब इनाम हासिल करने के लिए भाई तगो तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं मिलेगा। एंड थर्ड स्टेप इज़ तवक्कल। अब देखो ना, कोई आजमाइश आई, हमने सब्र कर लिया, शुक्र कर लिया, लेकिन अगर हमारा ईमान कमज़ोर होगा कि हमारी आजमाइश ख़त्म नहीं हो रही, मुझे वो जितनी मर्ज़ी लंबी जाए, तो भी हमें इनाम नहीं मिलेगा। तो थर्ड स्टेप यानी कि तवक्कल, यकीन रखना अल्लाह ताला पे, उस पर ईमान लाना कि हम लोगों की आजमाइश ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला हमें इनाम देगा, वो सबसे लाजम है। क्योंकि अल्लाह ताला तो कहता है कि मांगो, जितना मांग सकते हो मुझसे मांगो, मैं उतना नवाजूंगा तुम लोगों को। फिर मांगना तो शर्त है ना, हर चीज़ में यकीन रखना अल्लाह ताला पे शर्त है। इस पेंटिंग को ड्रा करने पे मेरे दिमाग में यही थिंकिंग थी कि मैंने ऐसे ही करना है। और जो मैंने इसको कलर करने का सोचा था, पहले तो मेरा रेड पे ईमान आ गया था कि रेड कर लूँ, दूसरा मेरा ब्लू पे आ गया था कि दोनों में से कौन सा कलर मैं चूज़ करूँ। फिर फाइनली मैंने ब्लू कलर चूज़ किया कि इससे करते हो, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का कंट्रास्ट किया था। मेरे जो दिमाग में था वो ये था कि मतलब मैं डार्क ब्लू फुल डार्क करके उसे आसमान टाइप की शेप दूंगी और लाइट ब्लू यानी समंदर, आसमान से लेकर समंदर तक हमें अल्लाह की पाकी बयान करनी चाहिए ना। बस इस पेंटिंग को ड्रा करने की मेरी यही थिंकिंग थी और मुझे लग रहा था ये बहुत लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि टाइम बहुत लगना है और लगा भी बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी थिंकिंग से तो कम ही लगा। इसी के करके मैंने स्कूल से भी छुट्टी की थी। हाँ जी, तो साथ साथ पेंटिंग कंप्लीट करते हैं, साथ साथ चिट चैट करते हैं। तो
तो ईमान के दो हिस्से होते हैं, सब्र और शुक्र, और ये 7 लाज़िम मलज़ूम है। और तवक्कल ये होता है कि अल्लाह ताला पे यकीन रखना कि जो चीज़ मिली है उस पर भी और जो नहीं मिली उस पर भी, क्योंकि अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है जो हमें नहीं पता। हम लोग रोले डाल देते हैं, लेकिन हिकमत तो अल्लाह ताला ही जानते हैं ना। तो बस यकीन रखना सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज की यंग जनरेशन्स या बाकी सबके पास शुक्र का टाइम ही नहीं है। हम लोगों को सब्र का भी टाइम नहीं है, शुक्र का भी टाइम नहीं है, तवक्कुल का भी टाइम नहीं है। हम लोग को हर चीज़ मैसर है, फिर भी हम शुक्र नहीं करते। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ आजमाइशों को गिनते हैं। शुक्र जैसे ना हमारी ज़िंदगी से निकल सा गया है, फिर सब्र कैसे आएगा? हम लोग कुछ भी नहीं करते, हम लोग सिर्फ रोला डालते हैं। और ये हमारी जनरेशन की बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन ये आदत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस पर मुझे एक शेर भी याद आया। हाँ भाई, शेर के बगैर मेरी वीडियो कंप्लीट भी तो नहीं होती। सब कुछ मयस्सर होता है लेकिन शुक्र नहीं होता। बगैर मांगे भी मिलता है लेकिन तवक्कल नहीं होता। मुश्किल आसान हो जाती है लेकिन सब्र नहीं होता। कुरान और सुन्नत का इल्म है लेकिन अमल नहीं होता। आखिरत पर ईमान है लेकिन खौफ नहीं होता। हाँ जी, तो मैंने फ़र्स्ट कलर कंप्लीट कर लिया है और इस टाइम लाइट दोबारा से चली गई थी, तो सेकंड कलर मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, वो बस मैंने ड्रॉ करके कंप्लीट करके पेंटिंग करके दिखाया है। तो मेरी पेंटिंग सारी कंप्लीट है। मेरी मम्मा को तो बहुत पसंद आई और उन्हें मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया। मेरे बोलने से पहले उन्होंने कहा कि ऊपर आसमान लग रहा है, नीचे समंदर। तो अब आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आती है या नहीं आती है। होप सो आप लोगों को मेरी पेंटिंग पसंद आई हो। ऐसे मज़ीद व्लॉग के लिए स्टे ट्यून। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।